वेलकम टू ओलीवुड। ये स्पेशल मेरा फेवरेट सेशन होने वाला है। जो स्पेशल सेशन है इसमें खास बात क्या है ये आप सोच रहे होंगे। तो खास बात ये है कि इसमें मैं कोई क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ आपको। ये स्पेशल सेशन मैं इसलिए जोड़ा इस सेशन सीरीज़ के अंदर ताकि आपको पता चले, कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मुहावरे रियलिटी में होते क्या हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ मुहावरे डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा मुहावरे इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं, बहुत कम टाइम के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो शून्य से शिखर तक सीरीज़ का ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं फिल इन द ब्लैंक्स करवाने वाला हूँ। तो इन 8 वीडियोज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों से मैं रूबरू करा चुका हूँ आपको वीडियो ख़त्म होने के बाद। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं आरआरबी हिंदी वीक का 7th लेक्चर। ठीक है, तो लेक्चर 7 देखते हैं। शून्य से शिखर तक आप लगभग पहुंच चुके हैं। वीडियो देखने के बाद डिसाइड कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, मुहावरा दिख रहा है आपको, बाद में आपको इसका मतलब दिख रहा है। अज्जल गगरी छलकत जाए, मतलब आधी भरी हुई गगरी छलकती ही जाती है। लेकिन मतलब क्या है कि जो बहुत कम जानता है वह विद्वान होने का दिखावा ही करता है। ठीक है, जो पूरी भरी हुई होती है वो स्थिर रहता है पानी उसके अंदर, लेकिन आधी उसमें वो छलकता जाता है, वो दिखावा ज़्यादा होता है उसमें। ठीक है, अपने मुंह में, अब इन मुहावरों को आप यूज़ कीजिएगा डेली लाइफ में। बस डिपेंड करता है कि आप उन पे यूज़ कीजिएगा जो इन चीज़ों को समझते हों। ठीक है, कोई मुंह फुला के ना बैठ जाए, ये भी याद रखिएगा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, जो अपनी ही बड़ाई अपने आप करता है। मुहावरा क्या है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई समय रहते तो तूने काम किया नहीं, अब नुकसान होने के बाद पछताने से क्या फ़ायदा, इसका कोई लाभ नहीं है। मुहावरा क्या है, अंडे से वे कोई बच्चे ले वे कोई, मेहनत कोई करे और लाभ कोई दूसरा ले जाए। अंत भले का भला, परिणाम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा मान लिया जाता है। आपकी चाहे 2 साल में सिलेक्शन हो, चाहे 3 साल में, चाहे 4 साल में, चाहे 1 साल में, जब परिणाम आपका आ जाएगा तो कोई नहीं पूछेगा आपसे कि 2 साल तैयारी में तूने वेस्ट कर दिए, 3 साल कर दिए। जब तक आपको परिणाम नहीं मिल जाता तब तक ही लोग सुनाएंगे आपको। ठीक है, तो इतना जिक्र रखिए कि आप सिलेक्शन ले लें और तब तक सुनते रहें, क्योंकि आपके पास और कोई इलाज भी नहीं है। अंत भले का भला, 2.5 दिन की बादशाह, थोड़े दिन की शान शौकत। अन्न जल उठ जाना, किसी जगह से चले जाना। कहते हैं कि भाई उनका तो अन्न जल उठ गया, मतलब वो इस जगह से चले गए। अन्न ना लगना, खाना खा पी कर भी मोटा ना होना, मतलब बिल्कुल पतला रहना। अपना अपना राग अलापना, अपनी ही अपनी बातें कहना। आप लोग कई लोगों से मिले होंगे जो सिर्फ अपनी ही अपनी बात करते रहते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद उनसे आप खींचने लगते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, सिर्फ अपना मतलब निकाल लेना। कुछ लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो अपना काम निकाल के चलते बनते हैं, अपना, फिर आप अपना समूह लेकर रह जाते हैं, मतलब लज्जित हो जाते हैं एक तरीके से कि भाई मैंने तो कुछ ही सोचा था, ये बंदा कुछ ही निकला। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, फिर आप क्या करते हैं, अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं, उससे अलग थलग रहते हैं। ठीक है, ये बस मैं ऐसे ही कनेक्ट कर रहा हूँ, हाथों हाथ दिमाग में आ रहा है। तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, फिर आप सोचते हैं कि भाई मैं दोबारा अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारूंगा, अपना अहित स्वयं नहीं करूंगा मैं उसका साथ दे के। ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा रहना, मैं तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, मैं किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, स्वावलंबी हूँ मैं। अपने में ना होना, होश में ना होना। ठीक है, अपने में ना होना मतलब कहते हैं हम कि भाई तू अपने में तो आ जा पहले, मतलब होश में होके बात कर। नेक्स्ट है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। जहाँ मुखिया ही मूर्ख हो, जहाँ राजा ही मूर्ख हो, वहाँ अन्याय ही होता है। टके शेर भाजी टके शेर खाजा, खाजा भी टके शेर बिकता है और भाजी भी टके शेर बेची जाती है। ऐसी नगरी अंधेर नगरी होती है। ओबियसली जिसका भाव जो है उसी हिसाब से बिकनी चाहिए। जो चीज़ महंगी है उसे महंगी, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसे महंगे भाव पे बिकना चाहिए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, हालांकि ये थोड़ी रूढ़िवादी सोच हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अकेले चनों ने भाड़ भी फोड़े हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता, ऐसा कुछ लोगों का मानना होता है। अकेला हंसता भला न रोता भला, अकेला ना तो हंसता भला ना रोता भला। सुख दुख में साथी की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति ना तो अकेला रो सकता है, ना ही अकेला हंस सकता है, उसे हमेशा पार्टनर की जरूरत पड़ती है, वो कोई भी हो सकता है। अकल बड़ी या भैंस, शारीरिक शक्ति का महत्व कम होता है, बुद्धि का अधिक होता है। ठीक है, अच्छी मति चाहो तो बूढ़े पूछन जाओ, एक्सपीरियंस तो उन्हीं को है, खजाने तो खंडहरों में ही मिलते हैं। तो अच्छी मति चाहिए तो बूढ़े पूछन जाओ, क्योंकि उन्होंने सब कुछ ट्राई कर करके देखा हुआ होता है। बड़े बूढ़ों की सलाह से कार्य सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनका अनुभव काम आता है। एक बात याद रखिएगा, कोटा फैक्ट्री में भी डायलॉग है कि जो माँ बाप होते हैं उनके एक्शंस गलत हो सकते हैं। आज की डेट में आपको लग रहा होगा कि वो
आपके साथ गलत कर रहे हैं, वो आपको ये नहीं करने दे रहे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि माँ बाप के एक्शंस गलत हो सकते हैं लेकिन इंटेंशन उनके कभी गलत नहीं होगी, ये चाहे मुझसे लिखवा लीजिए आप। माँ बाप के इंटेंशन अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं होते। हाँ, एक्शंस गलत हो सकते हैं, वो थोड़े अलग सोच के हो सकते हैं, उनकी सोच के अकॉर्डिंग वो ठीक हो सकते हैं, हमारी सोच के अकॉर्डिंग गलत हो सकते हैं, पर याद रखिएगा उनके इंटेंशन कभी गलत नहीं होंगे, वो आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा उनके लेवल पे उतर के चीज़ों को सोचिए। अब के बनिया दे उधार, अपनी ज़रूरत आ पड़ती है तो आदमी सब कुछ मान जाता है, हर शर्त स्वीकार कर लेता है, गधे को भी बाप बना लेता है। अपना अपना कमाना, अपना अपना खाना, किसी के साथ साझा ना करना अच्छा नहीं होता। या आप इसका अपना अपना कमाना अपना अपना खाना किसका भी बोल सकते हैं, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब किसी के साथ साझा नहीं करना। अपना रख पराया चक, मतलब अपनी चीज़ तो संभाल के रखते हैं, दूसरे की चीज़ को जल्दी ख़त्म कर देते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं। गधे को बाप बनाना, यही बात हुई कि स्वार्थ के लिए छोटे व्यक्ति को भी खुशामद करनी पड़ जाती है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, ऐसे सुना होगा आपने। अपनी गांठ पैसा तो पराया आसरा कैसा, जब व्यक्ति खुद ही समर्थ है तो दूसरे पर आश्रित क्यों रहेगा। ठीक है, दूसरे पे डिपेंडेंट क्यों रहेगा। तभी तो आप जॉब चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट बने, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आप किसी के नीचे दब के रहना थोड़ी चाहेंगे ज़िंदगी में। अपनी चिल्म भरने का मेरा भरने को मेरा झोपड़ा क्यों जलाते हो, मतलब अपने ज़रा से लाभ के लिए, चिलम भरने के लिए मेरा इतना बड़ा नुकसान क्यों कर रहे हो। अपनी नींद सोना अपनी नींद जागना, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना, इंडिपेंडेंट होना, अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है भाई। अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे, मतलब अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत कम है, अभी तुम बच्चे हो, नादान हो, अनजान हो, आपने सुना होगा। अभी दिल्ली दूर है, मतलब अभी कसर बाकी है, अभी काम पूरा नहीं हुआ। आप जब 0.15 से 0.25 से रह जाते हैं तो आप सोचते हैं कि भाई अभी दिल्ली दूर है, अभी मेहनत और करनी है। अक्ल पर पत्थर पड़ना या पर्दा पड़ना, मतलब समझ में ना रहना, अपने आप में ना रहना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंस जाना। आस पास रबी बीच में खरीफ, नोन मिर्च डाल के खा गया हरीफ। खरीफ की फसल के बीच में रबी की फसल अच्छी नहीं होती, मतलब जिस टाइप का वातावरण हो उसी टाइप में ढल जाएं तो ही ठीक रहता है। आटे के साथ घुन भी पिसता है, दोषी व्यक्ति के साथ निर्दोष व्यक्ति भी मारा जाता है या नुकसान में आता है। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना, आम के आम और गुठलियों के दाम। आँख और कान में 4 अंगुल का फ़र्क, आँखों देखी बात का विश्वास करना, कानों से सुनी बात का नहीं करना, और आपको भी ऐसे ही बनना होगा। आंखों देखी बात का भी विश्वास सोच समझ के करना है, कानों सुनी का तो बिल्कुल भी नहीं। आस्तीन का सांप होना, विश्वासघाती मित्र होना। खाएगा आग खाएगा तो अंगार उगलेगा, जैसे बुरे काम करने का बुरा ही फल होता है। आग बिना धुआं नहीं, मतलब हर चीज़ का कारण अवश्य होता है चाहे वो दिख ना रहा हो। आधा तितर आधी बटेर, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण होना। आधा तितर और आधी बटेर ये पक्षी हैं दोनों, बेमेल चीज़ों का मिश्रण होना। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे ना पूरी पावे। बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करने के चक्कर में ना तो बैंक मिलता है ना एसएससी मिलता है, तो क्यों ना एक चीज़ चुन ली जाए दोनों में से और अच्छा अपना 100% दिया जाए। अधिक लालच करने से हानि ही होती है। हाँ, अगर आप दोनों कर सकते हैं आपकी मर्जी है, मैं तो बस एक एग्जाम्पल दिया है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तैयारी तो करनी शुरू करी थी बैंकिंग की या मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, ठीक है, और किसी और चीज़ के चक्कर में पड़ के अपना भविष्य खराब कर लेना, आप इसे बोल सकते हैं। उच्च लक्ष्य को लेकर चलना पर घटिया सा काम करने लग जाना। आसमान का थूका मुंह पर आता है, बड़े लोगों की निंदा करने से अपनी ही बदनामी होती है। बड़े लोगों की मतलब दूसरों की निंदा करने पे अपनी ही बदनामी होती है। आकाश चूमना, निंदा तो किसी की नहीं करनी चाहिए। आकाश चूमना, बुलंद होना, कहते हैं ना कि वो तो उस आकाश चूम रहा है आजकल, मतलब बुलंदियों पे है। आग बबूला होना, मतलब बहुत गुस्से में होना। आड़े हाथों लेना, आड़े हाथों लेना मतलब बातों से लज्जित कर देना। इसमें यहाँ हाथों लेना फिजिकली नहीं है कि मारपीट हो गई है। आपे से बाहर होना, क्रोध से वश में ना रहना। आव देखा ना ताव, बिना कारण के, ठीक है। आवाज़ उठाना, विरोध प्रकट करना, विरोध प्रकट करना आवाज़ उठाना होता है। इस हाथ ले उस हाथ दे, कर्म का फल तुरंत ही मिलता है। इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की बातें करना, व्यर्थ की बातें करना ही इधर उधर की हाँकना होता है। इधर उधर की लगाना मतलब चुगली करके भड़काना। इशारों पर नाचना, किसी की इच्छाओं का तुरंत पालन करना। इशारों पे नाचना, कहते हैं ना कि वो उसके इशारों पे नाचता है। ईद का चांद होना, ईद का चांद मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देने वाले व्यक्ति को ईद का चांद कहा जाता है कि भाई आजकल तो बड़े ईद के चांद हो पड़े हो। ईंट का जवाब पत्थर से देना, किसी के आरोपों का करारा जवाब देना।
ईंट से ईंट बजा दूंगा मतलब विनाश कर दूंगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी होने पर भी दूसरे को दोषी बताना। चोर कोतवाल मतलब पुलिस वाले को ही डांट रहा है। उल्टी गंगा बह चली, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। उल्टी गंगा मतलब विपरीत बात होना, असंभव काम करने की कोशिश करना। उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को, बरेली से आपके निमिषा मैम है। तो विपरीत कार्य करना, असंभव काम करने की कोशिश करना, उल्टे बांस बरेली को। उगल देना, भेद खोल देना, उड़नछू होना, गायब हो जाना, 19-20 होना मतलब थोड़ा ही अंतर होना। कहते हैं ना कि 19-20 का ही अंतर है बस। उल्टी पट्टी पढ़ाना, उल्टी पट्टी पढ़ाना मतलब गलत कहकर बहकाना। ऊंट के मुंह में जीरा होना, आवश्यकता से बहुत कम होना। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा ही है, बाकी गुण कर्म बहुत ही कम है। एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने, एक काम के प्रयत्न से दो पूरे हो जाना। एक करेला दूजे नीम चढ़ा, एक दोष होने के साथ साथ दूसरा दोष भी होना। करेला है ऊपर, दूसरा नीम पे चढ़ा है, ठीक है। एक अनार 100 बीमार, चीज़ कम होना और चाहने वाले ज़्यादा होना। एक और एक 11 होते हैं, एकता में बल होता है। 9-2-11 होना, भाग जाना। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, एक बुरा आदमी सारी बिरादरी का बदनाम कर देता है। हालांकि आपकी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी कोई एक बुरा आदमी है तो उसकी बिरादरी खराब है। एक तो चोरी, दूसरा सीना जोरी, कोई अपराध करके अपराध ना मानना, उल्टे रोब गांठना मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती, समान अधिकार वाले दो व्यक्ति एक क्षेत्र में नहीं रह सकते, ऐसा पहले माना जाता था। अब तो समान अधिकार वाले ही व्यक्ति होने चाहिए सब। एक हाथ से ताली नहीं बजती, बिना आग के धुआं नहीं होता मतलब कोई ना कोई चीज़ होती है। झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेवार होते हैं, एक करके झगड़ा नहीं होता। ऑब्वियसली कोई नीचे खींच लेगा तो झगड़ा नहीं होगा, जब दोनों के ईगो पे बात आती है तो ही लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, छोटे बड़ों का ध्यान न रखकर सबको एक जैसा ही व्यवहार करना। एक आंख से देखना मतलब सबको बराबर समझना। एक एक नस पहचानना, सब कुछ समझना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं ये तो, मतलब एक ही चरित्र या विचार के लोग हैं। एड़ियाँ रगड़ना, बहुत दौड़ धूप करना। आपको एड़ियाँ रगड़नी पड़ेगी पेपर क्लियर करने के लिए। एड़ी चोटी का पसीना एक कर दो, घोर परिश्रम करो। चलिए, ये थे सारे मुहावरे जो बहुत कम टाइम के अंदर मैंने कोशिश की है कि आपके नज़र में से, कानों में से एक बार निकाल दिए जाएं। अगर आप प्रिंटेबल PDF चाहते हैं इस सीरीज़ की तो सर्च कीजिए हॉलीवुड इज़ द न्यू ब्लैक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी सीरीज दोस्तों के साथ, जिन्हें जो कि सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जो कि सख्त जरूरत है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन इस बार दबा लीजिएगा, पिछली बार शायद भूल गए थे। थैंक यू सो मच।